यस, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रभजोत आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है WCC वाहिगुरु कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के ऑलमोस्ट 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन क्या है, हमारे साथ कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, तो उनके लिए मुझे लगा कि यूनिट फर्स्ट की दोबारा से वीडियो बनाना चाहिए। जैसे कि आपकी बुक टुगेदर विद अब आपके पास आ चुकी है, तो उसके लिए मैं फर्स्ट चैप्टर की वीडियो दोबारा से लेके आया हूँ, ताकि नए बच्चे जो जुड़े हैं हमारे साथ वो इस चैप्टर को ध्यान से कर पाएँ। यस, देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस एस रैशनल नंबर। हमको एक नंबर दे रखा है 12, इसको हमने रैशनल फॉर्म में बनाना है। रैशनल फॉर्म क्या होती है, P/Q की फॉर्म, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 12 को हमने रैशनल फॉर्म बनाना है, तो मैंने क्या किया, 12 डिवाइडेड बाय 1। तो 12 डिवाइडेड बाय आंसर 12 ही रहता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, 12/1 करने के बाद ये जो हमारा 12/1 है वो P/Q की फॉर्म में बन चुका है। समझ आ गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट -83, इसको भी सिमिलरली -83/1। अब -83/1 P/Q की फॉर्म में बन चुका है। अब देखिए -91/1 ये भी P/Q की फॉर्म में बन चुका है। बहुत सिंपल है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चे, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि इस यूट्यूब चैनल के क्लास 8 की प्लेलिस्ट में फर्स्ट 4 वीडियोस आप ज़रूर देखें, जिसके अंदर मैंने बेसिक्स करवा रखा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी। तो आप उन वीडियोस को जाके देखिए, वो प्रॉपर्टीज़ समझिए। अगर समझ नहीं आता देन आप मुझे मैसेज कर दिए, सर मुझे ये प्रॉपर्टी समझ नहीं आई, देन मैं किसी दूसरे तरीके से आपको समझाने की ट्राई करूँगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म है, इसका दूसरा फॉर्म हम कहते हैं रेड्यूस फॉर्म। रेड्यूस फॉर्म कहने का मतलब कि हमको जैसे 8/24 दे रखा है, हमने 8/24 को ऐसे डिडक्ट करना है, ऐसे काटना है कि इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। जैसे कि आपको पता है 8 और 24, 8 और 24 में कॉमन क्या है, 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो हम जब कैंसिल आउट करेंगे इसको 1/3 आंसर आ जाएगा। ये 1/3 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है, जिसकी फर्दर हम काट नहीं सकते। समझ आ गया, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे ही देखिए इसका सेकंड पार्ट और कर रखा है मैंने, -22/99। क्लियरली लिख रहा है, आपने इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 11। 11 की टेबल में 22 भी आता है, 11 की टेबल में 99 भी आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे काट के दिखा रखा, 11 2 जा 22, 11 9 जा 19, माइनस से माइनस कट। अब 2/9 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा, तो ये 2/9 हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, मीन्स व्हेन P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। जब P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके जितने पार्ट्स बाकी बचते हैं आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद गिवन डिनोमिनेटर। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, -3/7 विद डिनोमिनेटर 49। पहले समझिए डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता था। ये P/Q की फॉर्म है। P/Q में जो ऊपर वाला पार्ट था P, उसको मोस्टली हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। Q वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब देखो जैसे -3/7 है, इसमें 3 क्या है, न्यूमरेटर, 7 क्या है, डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि -3/7 को हमने डिनोमिनेटर 49 बनाना है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा क्या आ जाए, 49 आ जाए। तो मैंने क्या किया, 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 से काटेंगे -3/7 आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद बेनिफिट क्या होगा, -3 × 7 21, 7 7 जा 49। अब ये देखिए -21/49 हमारा क्या है, जो डिनोमिनेटर 49 चाहिए था हमको वो आ गया है। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 4, फिलअप्स।
देखिए फर्स्ट में क्या है, -14/63 इज इक्वल टू बॉक्स बाय 9 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय बॉक्स। एक बात ध्यान से समझिए बच्चे, ये बीच में क्या दे रखा है, इक्वल टू रैशनल नंबर में कब आता है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ आ गया क्या चीज़, जब -14/63 इक्वल टू बॉक्स जो भी वैल्यू आएगी बाय 9, ये दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर जब इक्वल होंगे, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में इक्वल होंगे, इसी प्रॉपर्टी का हम अब यूज़ करेंगे। इसको मैंने मान लिया x1, इसको मान लिया मैंने x2, जैसे आप क्लियरली देख पा रहे हो x1 x2। अब ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था इक्वल है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो वही मैंने क्या रखा है, -14 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, 63 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, -14 मल्टीप्लाई 9 x1 मल्टीप्लाई 63। समझ आ गया। अब ये मल्टीप्लाई 63 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे आप देख पा रहे हो 9 7 जा 7 2 जा, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुकी है, 2। अब x1 की वैल्यू 2 आने के बाद इस x1 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। समझ आ गया। x1 की वैल्यू क्या है, -2 यहाँ पुट करने के बाद देखिए क्या होगा, -2/9 इज इक्वल टू -18/x2। कहाँ से आया ये, यहाँ से। यहाँ पे मैंने वैल्यू -2 पुट कर दी है, और -2/9 इज इक्वल टू -18/x2। दोबारा अगर इक्वल है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल होने चाहिए, वही मैंने किया। -2 मल्टीप्लाई x2 इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई 9। अब -2 उधर जाके डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 जा 18, 9 9 जा 81। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 81। 5/6 and 6/9, again 6 and 9, the denominator is not same, then we will take the LCM of 6 and 9. The LCM of 6 and 9 will be 18. Yes, 6 की टेबल में 18 3 पे, 3 5 जा 15, 9 की टेबल में 18 2 पे, 2 6 जा 12. Now since the denominator is same, 15/18 and 12/18, we can compare easily 15 and 12, which is greater. Yes, of course 15/18 is greater now, so our answer is 5/6 is greater than 6/9. यस मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेक दिस आर इक्वलेंट और नोट, कि जो आपको फ्रैक्शन गिवन है, ये रैशनल नंबर गिवन है, ये आपके इक्वल होंगे या नहीं होंगे। मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि कोई भी रैशनल नंबर इक्वल कब होते हैं, जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल हो। चेक कीजिए। अब जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है, -33 की मल्टीप्लाई -5, 11 की मल्टीप्लाई -15, देखिए इक्वल आएगा नहीं आएगा। जब -5 की मल्टीप्लाई करी -33 के साथ, आप क्लियरली देख पा रहे हो आंसर क्या आ रहा है, 165। और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, यहाँ आंसर क्या आ रहा है, -65। लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, आंसर आएगा नो, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैंस दीज आर नॉट इक्वलेंट रैशनल नंबर। देखिए इसी का सेकेंड पार्ट, -9/11, 81/-99, ये भी हमने चेक करना है इक्वलेंट होंगे या नहीं। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप देख पा रहे हो, -9 की मल्टीप्लाई -99 के साथ, 81 की मल्टीप्लाई 11 के साथ। यस, जब मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है दोनों का, +891 आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, हैंस दिस आर इक्वलेंट रैशनल नंबर। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द फ्लोइंग इज ग्रेटर। अब हमने ये बताना है कि दो रैशनल नंबर में से कौन सा ग्रेटर है। ये बताने के लिए आप एक बात ध्यान रखना कि ये हम तभी बता पाएंगे जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 14 वैल्यू है, तो 0 के नीचे में कुछ भी वैल्यू रखूँ तो वो 0 ही रहेगा। मीन्स कहने का 0/1 वो भी 0 होता है, 0/2 वो भी 0, 0/3 वो भी 0, 0/4 वो भी 0। तो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू रख लें, आंसर 0 ही रहेगा। इसीलिए मैंने 0/14 रख लिया, ताकि 14 और 14 आपस में सेम हो पाएँ, ताकि हम उसके बाद हम कंपेयर कर पाएँ।
क्या कहा था मैंने कि हम किसी भी रैशनल नंबर को तभी कंपेयर कर पाएंगे जब उसका डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होगी। समझ आ गया? जैसे यहाँ पे 1 मिट चुका है, 14 और 14 था। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि 0/14 और 9/14 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। ऑफ कोर्स 9/14। नाउ कम्स ऑन सेकेंड पार्ट, -3/11 और 0। अगेन 0 आ गया था, 0 बाय मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जैसे पिछले पार्ट में किया था 11। अब 11 डिनोमिनेटर सेम। अब देखिए -3 और 0 में से किसकी वैल्यू बड़ी है। ऑफ कोर्स 0 की। तो आंसर इसका क्या हो गया, 0/11 इज द ग्रेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th इज फिल अप with appropriate sign either equal to, greater than or less than. First part is -11/8, fill in the blanks, 33/-24. We have to put appropriate sign in that the fill up. Okay, now as you know, if we have to compare two rational number, then the denominator must be same. Since its denominator is 8 and its denominator is -24, then we have to take the LCM of 8 and 24. As you clearly see, the LCM of 8 and 24 is 24. Now 8 24 की टेबल में 3 पे, 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई किया -33, सेम 24 -1 पे, -1 को 33 से किया -33। जैसे कि आप देख पा रहे हो, -33 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू -33/24। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह हम यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, इक्वल टू। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कम्स ऑन सेकेंड पार्ट, 3/-8 फिल इन द ब्लैंक्स, 8/12। नाउ अगेन सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम 8 and 12, we will again take the LCM of 8 and 12. The LCM of 8 and 12 is 24. Now 8 3s are 24, 3 3s are 9, 12 2s are 24, 2 8s are 16, -9/24 -16/24। क्लियरली नाउ माइनस में आने के बाद हमको पता है माइनस में जिसकी वैल्यू कम होती है वो हमारा ग्रेटर होता है। डेट्स वाई 3/-8 इज ग्रेटर देन -8/12। आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाकी दो पार्ट्स आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होते देन टेल मी। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले सेम क्या वैल्यू दे रही है फर्स्ट पार्ट में, इसका डी पार्ट करवाया है मैंने। बाकी पार्ट एक पार्ट समझ आने के बाद बाकी पार्ट आप खुद कर पाओगे। -3/10, 7/-15, -11/20, 17/-30। Again, the denominator of all the value is not same, then we will make same denominator by taking LCM. Taking LCM of denominators, the LCM will be 60. Yes or no? Now again 10, 6 are 60, 6 3s are 18, 15 4 are 60, 4 7 are 28, 23 are 60, 3 11 are -33, 32 are 62 -2 × 7 -34। जब इसको अलग अलग किया -18/60, -28/60, -33/60, -34/60। जैसे कि बताया था कि माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी, तो -34, -33, -28, -18। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 17/-30 इज लेस देन -11/20 इज लेस देन 7/-15 इज लेस देन -3/10। दैट विल बी द आंसर। एंड क्वेश्चन 9 भी सिमिलर है। क्या डिफरेंस है, उसके अंदर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आई होप जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए इजी हो जाएगा फर्स्ट का ए पार्ट करना। थैंक यू क्लास।